पास किस लिए बुलाया है? बेटा तुम तो जानते हो कि मैंने तुम्हारा विवाह किया, लेकिन तुमसे कुछ भी जानकारी नहीं लिया। बगैर तुमसे पूछे हमने तुम्हारी शादी सोना के साथ करवा दिया। बेटा ये बताओ, तुम शादी से खुश तो हो ना? पिताजी, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है पिताजी। भला मैं आपके खिलाफ कैसे चल सकता हूँ? शाबाश, हमें बहुत खुशी हुई तुम्हारी ये बातें सुनकर। बेटा सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तो बिना दहेज के कीना बेटा, और सुनो तुम्हारा प्यार। बिना दहेज के कीना बेटा, और सुनो तुम्हारा ब्याह। और ना तो कोई और मांग जांच की, ना धन की कोई चाह। ना धन की कोई चाह बेटा, मैंने व्यवहार किया है। ना धन की कोई चाह बेटा, मैंने व्यवहार किया है। और धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ भगवान दिया। शोहरत सब कुछ भगवान दिया है। नहीं गरीबों का धन चाहिए बेटा, गरीबों का धन मुझे नहीं चाहिए। और नहीं गरीबों का धन चाहिए, सब कुछ संपन्न किया है। और दुल्हन ही दहेज है बेटा, और दुल्हन ही सारा धन है। तो दौलत पर घमंड न करना, दौलत पर घमंड न करना। और बात ये याद अब रखना, हर इंसान है राही, हर इंसान है राही। और इस लक्ष्मी का नहीं भरोसा, और नहीं किसी की प्यार। हाँ बेटा, बस यही बताने, यही समझाने के लिए तुमको बुलाया था कि मैंने तुम्हारा विवाह बिना दहेज लिए किया। और बेटा हमारी बात को सदैव याद रखना, अपने जीवन में कभी गरीबों को सताना मत, क्योंकि ये प्रजा आज हमारी इज्जत करती है तो सिर्फ इसलिए कि मैं इन्हें प्रजा की नहीं बल्कि अपने पुत्र और पुत्री की भांति प्यार देता हूँ। इसलिए हमारी भोली भाली जनता को कभी सताना मत। और याद रखना, सदैव दहेज के खिलाफ रहना। दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। बेटा बदल जाओ, जाकर आराम करो। बहू सोना, बेटा देखो
मैंने जब से तुम्हें विवाह करके अपने हवेली पर लाया है तब से ये समझ लो तुम हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी हो। जैसे हमारी एक बेटी गुड़िया है वैसे ही हमारी तुम भी बेटी हो। मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटी है, इसलिए तुम कभी अपने आप को तन्हा अकेला मत समझना। कोई तकलीफ हो तो बेखौफ आकर के हमारे पास मुझसे कहना। बेटा बदल बहू सोना को ले जाओ और जाकर कमरे में आराम करो, लेकिन इतना याद रहे हमारी बहू सोना को कोई तकलीफ ना होने पाए। पिताजी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये आपसे वादा रहा। बुलेट, ये रहा हमारा परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार। हम दो हमारे दो। एक काम करो, मेरी बंदूक उठाओ। मैं चल रहा हूँ और चलकर अपनी प्रजा की तरफ देखता हूँ कि ऐसा कोई तो नहीं है जो हमारी बातों पर अमल ना करता हो। दहेज लेना और देना पाप है, वैसे तो अब कोई दहेज लेता और देता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा अगर कोई दहेज लेते और देते मिल गया तो कसम बंदूक की बीच चौराहे पर नंगा करके गोली ना मारा तो समझ लेना कुछ चल रहा हो। तुम लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। अगली एंट्री फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय राम जी की। देखियो स्कूटर। हाँ बुलेट। ये जयपुर के जमींदार जय सिंह। हाँ इनका ऐलान है कि यहाँ के रियासत वालों का कहना है हाँ कि दहेज लेना दहेज देना पाप का काम। अगर कोई दहेज ले रहा है और कोई दहेज दे रहा है तो बंधुआ करके पेड़ों में भीषण कुंदा मारा जाएगा। और का है हमारे लंबरदार जय सिंह का कहना है। अरे भैया आओ चलिए, हमका तो का करेंगे, बंटवारन का मामला है।
शांत मेरी प्रिय जनता, शांत। बुलेट हाँ हूँ हाँ। संभालो मेरी बंदूक। बुलेट हाँ, सरकार। और स्कूटर, ये बताओ तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं लंबरदार बाबू साहब, ठाकुर साहब, लंबरदार बाबूजी, आपके रहते हुए हम दोनों को भला तकलीफ हो सकती है। बुलेट हाँ लंबरदार। और स्कूटर, अगर तुम लोगों को हाँ। कोई तकलीफ हो ओ, तो उस तकलीफ के विषय में मुझसे नहीं कहना। अच्छा तुमसे न कहा भाई? मुझसे नहीं कहना, फिर कैसे कहा भाई? सीधे जाकर मेरे बाप से कहना। अच्छा तोहरे बप्पा से? हाँ, क्योंकि मेरा बाप बाप मुझे जीते जी मार डाला या कहे लंबरदार छोटे से और कहीं कभी नहीं छोड़ा। एक आज तुम लोगों से मैं बताता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। बताओ लंबरदार, बताइए ना तो हम कहाँ जानबे करें। और मेरा बाप व्यवहार में मेरी और किया जिंदगी झंड। मेरा बाप व्यवहार में मेरी और किया जिंदगी झंड। और मिला एक पैसा नहीं, ऐसा किया संबंध। ऐसा किया संबंध गरीब के घर में रिश्ता जोड़ा। ऐसा किया संबंध गरीब के घर में रिश्ता जोड़ा। और बाप बना है मेरा कसाई, नहीं कहीं का छोड़ा। अगर हमारी शादी किसी ऊंचे खानदान में होती, हाँ, अगर हमारी शादी किसी ऊंचे खानदान में होती तो चैन खड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होती। चैन खड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होती। कि ये रिश्ता आज से तोड़ूं, मैं ये रिश्ता आज से तोड़ूं, हाँ, और सोना को एकदम छोड़ूं, हाँ। कि मैं दूजा ब्याह रचाऊं, हाँ बुलेट, बहुत सही। मैं अपनी दूसरी शादी करूंगा। हाँ दूसरा करो। कि मैं दूजा ब्याह रचाऊं और चोरी का इल्जाम लगाकर सोना को घर से भगाऊं। बुलेट और स्कूटर, जब भी मैं अपनी पत्नी का मुंह देखता हूँ, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। हाँ भाई, लगे वाली बात है तो लग जा भाई, करी लंबरदार। क्योंकि उस हरामजादी की वजह से मैं एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ। जा एक रुपया की तरस रहे लंबरदार। हाँ बुलेट, अरे हम का बताई सरकार, हम कहे बाबू साहब आप के बियाह भा, आपो का खाली वही दुल्हन देखे के मिला। सत्य कहता है बुलेट। आओ कुछ देखे के नहीं मिला तुमको कि बढ़िया नंबर 1 के गाड़ी में बैठा हुर्रा दे मारा स्टार्ट कर चले जाओ।
सही कह रहा बुलेट, इसी बात का तो रोना है। एक कम अंगूठी पहने जब मिली ही नहीं तो पहनूंगा कहाँ। सही कहा। हमका देखो क्या तुम्हारे ही अगर नौकर हुई के देखो बढ़िया चांदी के पहने हैं। इसका मतलब तेरी शादी हो गई? और का हूँ हम लड़ुआ घूमी थी का। तो फिर तो तुझे दहेज में काफी माल मिला होगा। बहुत की हूँ हम कही थी कि लंबरदार जो तुमका ना मिली वो हमका मिला। अच्छा क्या मिला? आपके नौकर है यही बाबू साहब, देख लिया ये चांदी की चैन मिली है, ये चांदी के अंगूठी मिली है। लंबरदार ये सब तो छोटी मोटी बात है। हम कहीं लंबरदार हमका 5 चक्का की गाड़ी मिली। 5 चक्का का तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे 4 चक्का कहे 5 चक्का। 5 चक्का की गाड़ी तो मैंने देखी ही नहीं। हाँ भाई तुमका मिली नहीं तो कहाँ देखी हम। सत्य कहता है बुलेट, बस इसी बात का तो गम है, लेकिन 4 चक्का ही होते हैं। नहीं यार लंबरदार भाई तुमका मिली हुआ तो भाई देखो कर तो ये 5 चक्का खड़ी है। अच्छा 5 चक्का कैसे हुई तू जरा मुझे बता। हमारे ब्याह मिली रहा। अच्छा 4 चक्का 2 अगल बगल 2 हो गए। हाँ और 2 पीछे 4 एक जो पिछवाल बंध ही रहा था। 5 चक्का हो नहीं गए। हरामखोर उतनी देर से मुझे घुमा रहा है, कह रहा 5 चक्का। जनती नहीं कहा। हरामखोर काट कर फेंक दूंगा। जानते नहीं कहा लंबरदार नहीं जानूंगा। साले तू क्या बोला पहले? जाने नहीं कहा जल्दी निकल जाओ। बेटा अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना ऐसी मार मारूंगा ये नहीं पता चलेगा कि इस जयपुर में तुम कब पैदा हुए और कब मर गए। नहीं जाने का मेरी बात। ओ बुलोरो। अच्छा बोलोरो गोरा लट्ठू कहरा थोड़ी समझो। काफी रईस खानदान के लग रहे हो। खाली आप कहीं नौकरियां करी वही है। वो तो तुम्हारे पोजीशन से ही लग रहा है देखकर। अब कहा मेरा पेशाब देखो। अबे हरामखोर पोशाक बोलते हैं। पेशाब देखो पेशाब पोशाक बोलो। अब आप पोशाक देखो इनके पेशाब देखो। बुलेट इस समय मूड टेंशन में है। हाँ मूड स्टेशन में है। अबे बुलेट इस वक्त मुझे ऐसी चाल चलनी चाहिए कौन चाल चले चाहिए नंबरदार कि सोना जैसे 2-4 मेहरनुए लगातार चाल चले तो वैसे बुलेट हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं क्योंकि मुझे किसी भी तरह सोना को अपने रास्ते से हटाना है। सही कहे। इसलिए तुम दोनों मेरे पास आओ।
हाँ। फटाफट समझ तो फटाफट आओ भाई साले, पहले पूरी बात सुन लिया करो। तुम साले खोपड़ी पे चढ़े। पहले सारी बात सुन लिया करना तो जो सरी नहीं गुली बता रहे। ए बुलाट, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों अपनी अपनी बातें खत्म करके फटाफट मेरे पास आओ। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट। अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, आगे से गीले और पीछे से पीले नजर आऊंगा। ठाकुर साहब, क्या बात है? चले जाओ मेडिकल। क्या करने? उमरन अबे क्या करने? चले जाओ हुआ दूठू ला लियो हगीस। हगीस क्या होगा? लंबादार दूसरे पहले आप मरी हो, आगे से गीले पीछे से पीले हो जाओ। और जौन मराई मरी हो, जौन सब वही में हो, सब वही हगीसिया में। हरामखोर, दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हो। मैं चल रहा हूँ, फटाफट मेरे पास आओ, क्योंकि रफ्तार मेरी ऐसी, रफ्तार मेरी ऐसी कि दरिया भी रवानी मांगे, और ललकार मेरी ऐसी कि तलवार भी पानी मांगे। चला चोर उठाएगी। रंडी भतार गाड़ी छिनार हर जाई। हेलो 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 नकुना फूट जाए। हेलो हेलो, ये आ गए सुनील डीजे उमरन डीजे कंपटीशन। जिसको भी डीजे कंपटीशन करना हो, हमारे सुनील भाई उमरन कंपटीशन कर सकते हैं। 50,000 का इनाम है, जब भी चाहें कंपटीशन कर सकते हैं। धन्यवाद। सुनील डीजे उमरन। हाँ ये बताओ, साले के बात हमें समझ में नहीं आई। कैसे? ये बच्चा 1-1 रुपया का तरस रहे। हाँ हम कहे कि इनके बप्पा जौन दे दिए दे दिए, हाँ इनके बाप जौन दे दिए 2-4-10 रुपया, सही बात। वही में खाली गुजारा करत ही बच्चा। हम कहे कि 1 रुपया इस तरह नहीं रहा इनके पास। सही यार। अगर मांगल आगो कहीं लंबादार तय दे दियो, नाश्ता करे कहा, हाँ कहे बप्पा से मांग लिए कर। हाँ अब ये इनके साथे नौकरी करो, बप्पा से खर्चा मांगे। सही यार भाई। खैर सार ये सही नहीं है यार जमींदार। यह साला एकदम चिरकुट है। भला ए चिरकुट तो एक फिर सही होत है। होगा। एक दिन बताई ना, हमरे हनुमानगंज चौराहे मिले रहे, अब गाड़ी पंचर हो गई। अच्छा यही साला चोर बादल। हाँ बादल। अच्छा अब गाड़ी पंचर हो गई ना, तो कहें यार हमरे जेब में पैसा नहीं ना, हमसे मांगिन 50 रुपया, तो पंचर बनवा 50 रुपया दिन है। अच्छा यही सार चोर बदलवा। हाँ यही साथ चोर बदलवा। हाँ 50 रुपया जब तो इसे मांग के गाड़ी पंचर बनवावत है, आपका तो ये साला चोर मेहरालू के लिपस्टिक हमका लागत बप्पा से मांग के चलावत है। हमका तो लागत सही है। हैं? हाँ हमका लागत है कि मेहरारू के लाली लिपस्टिक के खर्चा के बप्पा थामा था। हमहू का लागत है कि बप्पा थामा सही है भाई। जब बताओ इनके लगे अगर सिगरेट पिया थी तो माचिस जलावे के पैसा नहीं ना। बताओ ससुर माचिस मांगे मांगे फिरा थी। आज उधवा मोग बेला देखा हुआ एक किनारे कहीं ना सिगरेट पियत रहे। अच्छा अब माचिस ना रहा। हम आवत रहे भैया वही खरिंजा पकड़ के, कहीं नहीं फलाने
कहने स्कूटर। दो हम कहा हाँ भैया। कहने यार माचिस हो दे दियो। तो हम कहा यार अब लंबरदार है नहीं करत बड़े भाई। हाँ भाई देह भी माचिस। हाँ भाई फिर 1 रुपया की माचिस दे दी। हम कहा रख लियो सिगरेट जलाओ। माचिस की तो बात ही न करो। हाँ यही के साले चोर के 10 रुपया नहीं जुड़ा काहे बरे। कि साला चोर दाढ़ी रखाए है हाँ वही में एकदम सरकारी खसी की तरह गंधावा करा था। अंडू खसी की तरह। मोर भैया कबो दाढ़ी नहीं बनवा मशार यार। या तो बात सही है एक भैया। बात जान लियो। हाँ या साला चोर जहाँ खड़ा हो जात हाँ वही में जैसे अंडू खसी गंधावा करा था। मोर भाई हाँ हमका लागत कतो गंधाता है का आया। हमका लागत साले के दरिया है अमर हन है यही सोचे खड़ा रहना बे। वही दरिया दरिया गंधा सही है। एक काम करो हाँ ये अंडबंड बताओ बेचारी कह रही है चोरी का इंजाम लगाए को का फंसाए दे। सही है भैया। हम कह दिए बेटा अगर अंडबंड करे हाँ तो ना देखो तुम हमार मुंह हाँ और ना हम देखी तुम्हार मुंह। अच्छा उतारो जूता तुम और उतारी जूता हम। अच्छा यही साले चोर के मुँहे पर एक साल चोर एक मुँह पे। एक गाले पर मारो तुम हाँ एक गाले पर मारी हम। अच्छा लगे ना जाए दूरी से मारो कहे साला चोर गंधाता हो। सही है यार। चलाओ चल जल्दी। चल इधर आओ और करीब आओ और करीब आओ। हरामखोर किसको जूता से मारोगे। कौन हरामखोर ये बता किसके नहीं 10 रुपए जोड़ता दाढ़ी बनवाने को। हाँ? मैंने कहा कि 5 मिनट में आकर मुझसे मिलो। साला हुक्का रोक ली। कितना समय हो गया। पौड़े 5 मिनट। अच्छा बुलाट मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो क्योंकि तुम्हें मेरा साथ बराबर देना। हेलो हेलो ये आ गए जयराज मेला कमेटी। क्या कहा थे। इनका कहना है जो भाई व्यवहार ना दिया हो हाँ वो आके व्यवहार दे जाए। बहुत सही। बहुत बहुत धन्यवाद उनकी होगी क्योंकि बहुत परेशान हुई मेला कमेटी। कम से कम ग्राम सभा की व्यवहार और ये समझें हर बार की ये अपनी बहन बेटी का ये सब का रिश्तेदारी का व्यवहार है। धन्यवाद। देखिए आप लोग समझदार हैं समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का गांव समाज का मेला है दोस्तों। आप सब लोग का जिस भाई का चंदा बाकी है बगल में हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं कृपया अपना चंदा लिखा सकते हैं। फटाफट हमारे साथ आओ और चलकर हम कोई तरकीब सोचते हैं क्योंकि जब तक बागडोर मेरे हाथ में नहीं आएगी तब तक हम 1-1 रुपए के लिए तरसेंगे। कहने को तो मैं इस जयपुर के जमींदार का इकलौता बेटा हूँ लेकिन खर्च के लिए 1 रुपए नहीं है क्योंकि मेरा बाप तिजोरी पर कुंडली मार कर बैठा रहता है और उसका ऐलान है कि दहेज लेना
और दहेज देना देना दोनों पाप है। पाप। इसलिए बुलेट अब मुझे अपने पाप के खिलाफ ही चलना है। सही कह रहे इसलिए फटाफट मेरे पास देखो हाँ कबे साले हाँ तुम साले बितुइया हंसमु बनाए खड़े रहे हो देखो नहीं साला कितनी देर में आएगा फटाफट धरेला। अरे यार हैं? लेकिन एक बात बताई, तुमका जब मारी से ना भैया हैं? तुम हुक्का जुम्मू बनाए ना तो हमका देख के बड़ी मजा आएगी रही। साला चोर का वहाँ हाँ, हमका मारत रहा तो तोका सारे नीक लागत रहा। बहुत मजा आई यार। या बताओ बेटवा जब तोहरे पेलिस तो कैसे ला जाने भाई हाँ? जब हमरे मारिस ना हाँ? तो हमरे 100 ग्राम पेशाब छूट गए। चाय इतनी तेज मारी 100 ग्राम पेशाब छूट गया। हाँ हाँ अब चलो नहीं साले अब की आएगा मारी पेशाब वाली थैली फाट गई। चलो चलो चली कैसे कैसे और माथे माँ बुंदाबा दई दई आई गई माथे माँ बुंदाबा दई दई आई बुंदाबा दई दई आई बुंदाबा दई दई आई गई माथे माँ बुंदाबा दई दई आई गई माथे अरे लाली लगाई लिपस्टिक लगाई अच्छा और लाली लगाई लिपस्टिक लगाई और माथे माँ लटकाई चोटी हो बुंदाबा दई दई आई गई माथे माँ बुंदा मेरा नाम मीरा है। मेरे परिवार में 3 सदस्य हैं। एक मैं, एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा। बेटी का नाम सोना है और बेटा का नाम राजेश है। आज मुझे चिंता हो रहा है कि कल चरवा चौथ का दिन है, लेकिन मेरी बेटी सोच रही है कि मेरे यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी के यहाँ क्या भेजाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान। और मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गया है, अभी तक मेरा बेटा भी नहीं आया। ठीक है, मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। बेटा, हाँ माँ। इतने दिन से कहाँ था तू? माँ, हाँ, तू सोचती होगी कि तेरा बेटा 6 दिनों से बगैर बताए घर से लापता है। हेलो हेलो, ये आ गए अभिषेक पटेल। 6 प्लाज्मा 6 प्रेशर में 6 प्रेशर 6 प्लाज्मा 6 प्लाज्मा 6 प्रेशर में 6 प्लेसर में 10 लाख ओपन 10 लाख ओमेट कमीशन। फालतू सामान नहीं चलेगा। फालतू सामान नहीं चलेगा। जिसको कमीशन करना है ओपन में कर ले। ये हमारे भाई का अनुरोध है, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम। धन्यवाद। बेटा, हाँ माँ। सामान चलाते हैं। कल करवा चौथ का दिन है, बेटी के यहाँ सामान ले जाना है और मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है। हेलो, क्या लेके जाऊं? भैया जितना डीजे वाले जमीन चलाते हैं ना, रुकने का
उतना इन्हें प्रेशर इनका भैया। धन्यवाद। हेलो भाई साहब, माँ, हाँ, आपका कहने का मतलब है कि मैं 6 दिनों से घर से गायब हूँ। हाँ बेटा। और आज करवा चौथ का दिन है। हाँ। और हर बेटी हर बहन अपने मायके का रास्ता देखती है कि पहला करवा चौथ है और मेरे मायके से सामान आए, क्योंकि वो व्रत रखती है। हाँ बेटा। और तू परेशान है, लेकिन माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं बेटा। मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया 6 दिनों के 600 रुपये मिले। मेरी मैया 6 दिनों के 600 रुपये मिले। जाओ ला वो सामान बाजार से, जाओ ला। चिंता करने की मैया अब जरूरत नहीं, चिंता करने की मैया अब जरूरत नहीं। लाओ सामान जो लगता त्योहार में, जाओ लाओ। हाँ माँ, ये 600 रुपए 6 दिन की कमाई है और बाजार से जो सामान लगता है बहन के लिए ले आओ और मैं जाकर के बहन के घर दे आता हूँ। बेटा। हाँ माँ। अपनी बहन के लिए इतना कुछ किया, इसलिए बेटा। हाँ माँ। अब हर बहन को तेरा जय सबे बेटा। सच में, लेकिन हर एक भाई का फर्ज होता है कि अपने माँ, अपने परिवार और अपने बहन की देखभाल करे। हाँ, आखिर हमारे तुम्हारे सिवा मैके में उसका है कौन? क्यों नहीं बेटा? लेकिन माँ, हाँ, मैया बहना
मैया बहना तो भाई के घर में पले। मैया बहना मैया बहना तो भाई के घर में पले। मैया बहना भाई के घर में पले और जाती चली मुझको और जाती चली। बेटा अगर ये बात है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ बाजार और वहां से सामान लाऊंगी और बेटी के यहाँ तू ले जाकर सामान दे आना। माँ मुझे भूख लगी, कुछ खाना हो तो मुझे दे दो। बेटा हाँ माँ। तुझे भूख लगी है? हाँ माँ। ठीक है, थोड़ा सा खाना रखा हुआ है, चलिए मेरे साथ, मैं तुझे देती हूँ खाना। माँ हाँ बेटा। वैसे भी माँ तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। लेकिन माँ हाँ, और तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उसका रब से पहले माँ तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले माँ तेरा नाम लूं। देखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं मैं तेरी। देखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी। तू नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। हेलो हेलो हेलो, राइटर महोदय जी ध्यान दीजिए। गुड्डू पटेल उधवा मऊ, गुड्डू पटेल चाट भंडार उधवा मऊ मेला कमेटी को 100 रुपए व्यवहार दे रहे हमारे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। माँ हो मेरी माँ मैं तेरा लाडला। माँ हो मेरी माँ मैं तेरा लाडला। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे बड़े सर्वश्री साहिमान लल्लन शुक्ला जी। लल्लन शुक्ला जी की तरफ से यही गांव के रहने वाले माँ बेटे के काम पे खुश होकर 10-10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। हेलो, ये आ गए तिरमोहन यही गांव के रहने वाले माँ बेटे के सीन पे खुश होकर 50 की नोट में 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद।